अब हम आगे देखते हैं। होती है यह किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण। यहाँ जलवायु गर्म और शुष्क होती है। उत्तरी पूर्व भारत में वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है, इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि उत्तरी पूर्व की जलवायु आर्द्र है। चलिए 7.3 में जलवायु का सभी जीवों का गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूल होते हैं जिसमें वे रहते हैं। अत्यधिक सर्दी और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते हैं। अपने कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक के लिए अध्ययन 9 में दी गई अनुकूलन की परिभाषा को याद कीजिए। वे सभी गुणों और लक्षणों जो जंतुओं को उनके परिवेश के अनुकूलन में रहने के लिए सहायक बनाते हैं, विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। तो देखें कि जो जीव जंतु होते हैं, जो आवास में रहते हैं और जिस मौसम में रहते हैं, तो उन्हें उसी मौसम में रहने की आवश्यकता होती है। वो वैसे ही मौसम में रहना, खुद को सुरक्षित करना पसंद करते हैं। चलिए इस पुस्तक के अध्ययन में 9 में आप मौसम और जलवायु में मृदा पर प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। अब हमें क्या करना है, अध्ययन 9 में हम किसे मौसम और जलवायु और मृदा के बारे में हम जानकारी लेंगे। अब वो आगे केवल जंतुओं पर जलवायु के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। छठी कक्षा में आपने कुछ वासो स्थानों के लिए जंतुओं के अनुकूलन के विषय में पढ़ा था। जंतुओं के जलवायु परिस्थितियों के लिए अनुकूल के उदाहरण के रूप में केवल ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले कुछ जंतुओं की चर्चा करेंगे। जैसे कि नाम से स्पष्ट, ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप स्थित होने वाले, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव के कुछ परिचित देश जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, अमेरिका आदि है। अलास्का और रूस के साइबेरियाई क्षेत्र है। भारत में मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहां पर उष्णकटिबंध वर्षावन पाए जाते हैं। चलिए अब हम इसके आगे जानकारी लेते हैं। क्रियाकलाप 7.2 विश्व का मानचित्र लीजिए। ध्रुवीय क्षेत्र को नीले रंग से दिखाइए। इस प्रकार उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को लाल रंग से दिखाइए। ध्रुवीय क्षेत्र में चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र में सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ वर्षा में अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है। ध्रुवों पर 6 माह तक सूर्यास्त नहीं होता है और बाकी 6 माह तक सूर्य उदय भी नहीं होता है। सर्दियों में तापमान 37 सेल्सियस तक हो जाता है। यहाँ पर रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूल हो गए। आइए अब हम ध्रुवीय भालू और पेंगुइन के उदाहरण से यह जानने का प्रयास करें कि वे किस प्रकार वहाँ की जलवायु के लिए अनुकूल है। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफ़ेद बाल फर होते हैं, जिससे वे बर्फ की श्वेत पृष्ठभूमि पर आसानी से दिखाई नहीं देते। इससे उन्हें अपने परभक्षियों से बचाव के लिए सहायता मिलती है। साथ ही इससे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। इन्हें चरम शीत से बचाने के लिए इनमें बालों की 2 मोटी परतें होती है। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरीके से शीतरोधी होता है, वो धीमे धीमे चलते ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक न हो जाए। ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते दिखाई देते हैं। गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालू को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है, अतः ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते रहते हैं। ये अच्छी
अच्छे तैराकी होते हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं जो न केवल अच्छी तरह से तैरने के लिए इनकी सहायता करते हैं। तो क्या थोड़ी उन्हें क्या करते हैं कि थोड़ी गर्मी मिलने के बाद क्या करते हैं, वो ठंडे मतलब समुद्र के जल में जाकर विश्राम करते हैं। देखिए अब हमें यहाँ पर चित्र बताया गया, इस तरीके का भालू होता है। इनके परभक्षी और शिकार इसे आसानी से देख नहीं पाते। इनके शरीर पर बालों की दो मोटी परतें होती है। यह सर्द मौसम में इसे गर्म रखती है। शरीर शीत रोधक होता है और इसे गर्म रखता है। सफ़ेद बालों के लिए सफ़ेद पुष्ट पर यह आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की परत होती है। इनमें सूंघने की शक्ति भी अच्छी होती है। शिकारी पकड़ने में भी सहायता मिलती है। इनके नाखून मुड़े हुए, लंबे और पैने होते हैं। चलिए अब आगे, यह इन्हें बर्फ़ पर चलने में सहायता करते। तो इस तरीके का ध्रुवीय भालू अनुकूलन क्षमता होती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यह बल्कि उन्हें बर्फ़ में चलने में भी सहायता होती है। तैरते समय ये अपने नथुनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। ध्रुवीय भालू की सूंघने की शक्ति भी तीव्र होती है। इससे ये भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज व पकड़ सकते हैं। हम ध्रुवीय भालू के अनुकूलन को चित्र 7.3 में दिखाए गए प्रवत चित्र द्वारा आसानी से समझ